नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही कांग्रेस शिवसेना में तकरार। कांग्रेस बोली शिवसेना के साथ गठबंधन स्थायी नहीं, हम हालात के चलते साथ आए हैं। यह तस्वीर उस समय की जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार को नए 1.5 महीने भी नहीं बीता है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना में अभी से तकरार दिखने लगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ उनका गठबंधन स्वाभाविक और स्थायी नहीं है। जिस समय शिवसेना से गठबंधन हुआ था उस दौरान परिस्थितियां अलग थी। पटोले ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर शिवसेना के अंबादास दानवे की नियुक्ति पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह पद कांग्रेस को दिया जाना चाहिए था। एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर दोनों पद आपस में बांट लिए हैं। विधानसभा और विधान परिषद में कांग्रेस को पद नहीं। शिवसेना ने हाल ही में अपनी पार्टी के अंबादास दानवे को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया था। पटोले ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना यह कदम उठाया गया है। पटोले ने कहा विधानसभा में एनसीपी की ओर से विपक्ष को नेता बनाया गया, जबकि परिषद के उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को दिया गया। पटोले ने कहा कि विपक्ष का नेता कांग्रेस की ओर से होना चाहिए था, लेकिन हमसे पूछे बिना फैसला लिया गया। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। हम इस मामले पर शिवसेना से बात करने को तैयार हैं। अगर वे बात नहीं करना चाहते तो यह उनकी चिंता है। हमने उनके साथ एक अलग स्थिति में गठबंधन किया था। यह हमारा स्वाभाविक या स्थायी गठबंधन नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर नई सरकार पर निशाना। पटोले ने शिंदे और फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों और पैसे का इस्तेमाल कर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी दावा किया कि सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। पटोले ने कहा सरकार बनने के 39 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि विभागों को तुरंत आवंटित किया जाता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही कांग्रेस शिवसेना में तकरार। कांग्रेस बोली शिवसेना के साथ गठबंधन स्थायी नहीं, हम हालात के चलते साथ आए। यह तस्वीर उस समय की है जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार को गए 1.5 महीना भी नहीं बीता है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना में अभी से तकरार दिखने लगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ उनका गठबंधन स्वाभाविक और स्थायी नहीं है। जिस समय शिवसेना से गठबंधन हुआ था उस दौरान परिस्थितियां अलग थी। पटोले ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर शिवसेना के अंबादास दानवे की नियुक्ति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह पद कांग्रेस को दिया जाना चाहिए था। एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर दोनों पद आपस में बांट लिए। विधानसभा और विधान परिषद में कांग्रेस को पद नहीं। शिवसेना ने हाल ही में अपनी पार्टी के अंबादास दानवे को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया था। पटोले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना यह कदम उठाया गया। पटोले ने कहा कि विधानसभा में एनसीपी की ओर से विपक्ष का नेता बनाया गया, जबकि परिषद के उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को दिया गया है। पटोले ने कहा कि विपक्ष का नेता कांग्रेस की ओर से होना चाहिए था, लेकिन हमसे पूछे बिना फैसला लिया गया। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। हम इस मामले पर शिवसेना से बात करने को तैयार हैं। अगर वे बात नहीं करना चाहते हैं तो यह उनकी चिंता है। हमने उनके साथ एक अलग स्थिति में गठबंधन किया था। यह हमारा स्वाभाविक या स्थायी गठबंधन नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर नई सरकार का निशाना। पटोले ने शिंदे और फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों और पैसे का इस्तेमाल कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी दावा किया कि सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। पटोले ने कहा कि सरकार बनने के 39 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि विभागों को तुरंत आवंटित किया जाता है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि दोनों पार्टियों के बीच बड़े मंत्रालयों को लेकर लड़ाई चल रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने का देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। एमएनएस न्यूज लाइव की तरफ से सभी देशवासियों को गोपाल काल और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।